और इस वक्त झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़े हम सीधे उनके बाद चलेंगे। मनोज, बड़ा अहम इस वक्त बड़ी खबर है ये, और लगातार सबकी निगाहें राजभवन की ओर टिकी है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अमित, अब से थोड़ी देर पहले आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि उस बंद लिफाफे में क्या कुछ है, और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि हेमंत सोरेन की जो सीट है वो बचेगी या फिर जाएगी, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें तय होंगी। उसके बाद कि झारखंड का राजनीति किस दिशा में करवट लेगा। लेकिन अगर हम अभी की बात हम करेंगे तो अभी यहाँ का राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गया है। अभी मैं मुख्यमंत्री आवास के पास खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे नेताओं का, अधिकारियों का आना जाना जो है लगातार बढ़ गया है। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो सुबह से कई नेता, कई मंत्री जो है यहाँ पे आए हैं। उसमें उनमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, वो लोग जहां आए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम मंत्री की बात करेंगे तो मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम और हफीजुल रहमान यहाँ पहुंचे हुए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी चंपई सोरेन तुरंत गए हैं अंदर में। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार जो है यहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो न सिर्फ मंत्रियों का बल्कि अधिकारियों का, जो मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं विनय कुमार चौबे, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। जो महाधिवक्ता है वो भी यहाँ पे आए हैं और मंत्रणा करके यहाँ से निकले हैं। हालांकि क्या बातचीत हुई इस बात को लेकर के उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया। लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का ट्वीट आ रहा था और उस ट्वीट में यह दावा किया जा रहा था कि इनकी जो है ये दोषी पाए गए हैं, जो ऑफिस एंड प्रॉफिट का जो मामला है जो चुनाव आयोग के पास राज्यपाल के माध्यम से भेजा गया था, तो वो उसमें ये दोषी पाए गए हैं और इनको 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। सरजू राय ने ये ट्वीट किया है। लेकिन उस ट्वीट के बाद जो है राजनीतिक हलचल यहाँ पर बढ़ गई है और उसको लेकर के जो जेएमएम के नेता है वो काफ़ी खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था जब सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट वो सांसद और विधायकों के पास कैसे पहुंच जा रहा है और वो किस तरीके से इसको सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे अभी इनकार किया है कि न तो मुख्यमंत्री सचिवालय को, न तो मुख्यमंत्री को, न ही मुख्यमंत्री के वकील को अभी इस तरह का कोई भी नोटिस या सूचना जो निर्वाचन आयोग की तरफ से या राजभवन से मिली है कि उनकी सदस्यता गई है या बची हुई है। वो भी इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर के, और इसको इन सारे चीज़ों को लेकर के 4:30 बजे पीसी भी रखा गया है, प्रेस वार्ता भी रखा गया है जेएमएम कार्यालय में। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी से थोड़ी देर पहले राज्यपाल पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। क्या कुछ निकल करके वहां से आता है यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर हम यहाँ मुख्यमंत्री आवास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का राजनीतिक हलचल बढ़ा हुआ है। इन सब से अलग अगर हम थोड़ा बीजेपी कार्यालय की तरफ अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो बीजेपी कार्यालय में भी जो है गतिविधि काफी तेज हो रही है। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ट्विटर पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही है, और पिछले दिनों भी देख रहे थे जिस तरीके से सांसद निशिकांत दुबे लगातार इशारों में ट्विटर पर कई सारे चीज लिख रहे थे, कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक पहले से एक परसेप्शन हो गया और इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ट्विटर पे निशिकांत दुबे ने, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने, उसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने सरकार के जाने को लेकर के या जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है उसको लेकर के अपनी टिप्पणी की है। उसमें जो सारी बातों को अगर देखा जाए तो लबो-लुबाव एक ही चीज़ नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन की जो उम्मीदवारी है वो खत्म हो गई, उन्हें अयोग्य ठहराया गया है और उन्हें डिबार कर दिया गया है। ऐसे हालात में हेमंत सोरेन को अब इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर कानून की शरण में जाकर के कोर्ट से उनको स्टे लेना पड़ेगा। इन सब के बीच में अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी के नेताओं का जो ट्वीट आ रहा है, या सरजू राय जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, 2 ट्वीट किया है, और उसमें भी उन्होंने इस बात को लेकर के दावा किया है कि जो सूत्र उन्हें बताए हैं वो उसके मुताबिक जो है वो फैसला जो है निर्वाचन आयोग का हेमंत सोरेन के खिलाफ है, और ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन के पास में राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा देने और एक कानूनी जो मदद होती है, जो कोर्ट जाने की बात होती है, उसमें कहा गया है कि वो कानून की मदद ले सकते हैं और जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है उस पर स्टे लगवा सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच में अगर हम बात करेंगे तो उन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पर भी मुख्यमंत्री आवास में भी जो है वो मंथन जो है वो काफ़ी तेज हो गया है। तमाम लोग, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं, सहयोगी हैं, वो यहाँ पे भी पहुँचे हैं। उन्होंने लगातार मंत्रणा चल रही है, अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और
लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अभी अगर हम बीजेपी कार्यालय की बात करेंगे तो वहां पर भी मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। सुबह में बाबूलाल मरांडी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, अभी भानु प्रताप शाही भी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और तमाम लोग वहां पे जमे हैं। जो जानकारी मिल रही है, जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक वहां पर जश्न की तैयारी की जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये अभी पूरे राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करेंगे, झारखंड के राजनीतिक तापमान की बात करेंगे तो काफी बढ़ा हुआ है और ये यहाँ सारे लोग की नजर जो है राजभवन पे टिकी हुई कि आधिकारिक तौर पे क्या कुछ आता है राजभवन से, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पे आता नहीं है तब तक ये ट्वीट पे ही और ये जो सारी चीजें आ रही है उसी पे कयास लगेगी। अभी मैं आपको दिखा दूं कि इन सब के बीच में जो पुलिस एसोसिएशन के लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री का अभिवादन करने पहुंचे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है राकेश जी, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं? सिपाहियों को छुट्टी मिला है, सौगात है, जान जाने से बचा है। माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने आए हम लोग। मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुलाल लगा करके, क्योंकि कल के कैबिनेट में एक बड़ा फैसला आया था, 13 महीना का जो इन लोगों का बकाया देना था एक छुट्टी का, वो जो है उस पर मोहर लगा दी है सरकार ने और वो मिला है और उसी को यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रंग और गुलाल सारे चीज जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं और पुलिस मेंस एसोसिएशन के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए काफी खुश है और उनकी खुशी जो है वो यहाँ झलक रही है। जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है, रांची के अध्यक्ष है, यहाँ पे रांची का पुलिस जो कल कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्षतिपूर्ति अवकाश बंद किया गया था उसको पुनः देने का काम किया। उसके साथ साथ 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का काम किया। उन्हीं का आभार जताने के लिए तमाम पुलिसकर्मी हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री के आवास में आए हुए हैं। एक अद्भुत यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक नजारा यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित, यहाँ पे नजर आ रहा है मुख्यमंत्री आवास का। एक तरफ जहाँ सरकार को लेकर के गहमागहमी चल रही है, तमाम राजनीतिक उठापटक और जो गतिविधियां हैं वो तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो पहुंचे हैं। महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अभिनंदन करने पहुंचे, गाजे बाजे और डांस के साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये अभी यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मियों का यहाँ पे जमावड़ा है। आवाज जो है एक तरह से कहा जाए यहाँ पे अभी हर तरह के मिले जुले नज़ारे मिल रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं उससे जो जेएमएम के जो तमाम नेता है वो काफी खफा नजर है। अभी जब सुप्रियो भट्टाचार्य निकले और हम लोगों से उन्होंने बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था की बातें अगर लीक हो जाती है, सांसद और विधायक के पास पहुंचती है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और इसको लेकर के वो कोर्ट तक जाएंगे इसको लेकर के, क्योंकि अगर इस तरह की बातें आती है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नोटिस नहीं है। कुछ इसी तरीके से बात विनोद पांडे ने भी की है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने कहा है कि जेएमएम जो है हमेशा फ्रंट फुट पर रह करके लड़ता रहा है और जो भी परिस्थिति पैदा होगी उस परिस्थिति से लड़ने के लिए जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता तैयार है। लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे तो पूरा महागठबंधन एकजुट है। आलमगीर आलम जब अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पे किसी तरह की कोई चीजें नहीं मिली है, लेकिन अगर जो भी स्थिति बनती है उसके लिए वो तैयार है। सारे विधायक जो है उनके टच में है और उन्हें सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम लोग जो है दावा कर रहे हैं सरकार को लेकर के और विधायी को लेकर के, तो अब ये देखना होगा कि राजभवन से क्या कुछ आता है, उसके बाद फूट किस करवट बैठती है। लेकिन अगर हम अंकगणित की अगर हम बात करेंगे तो अंकगणित जो है वो महागठबंधन के पक्ष में नजर आता है। 30 विधायक जो है वो जेएमएम के हैं, 18 विधायक जो है कांग्रेस के हैं, जबकि बहुमत के लिए मात्र 41 विधायकों की जरूरत होती है। वहीं अगर हम बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी का 25 है, 5 निर्दलीय का उन्हें समर्थन प्राप्त है, जिसमें आजसू और दूसरे जो निर्दलीय हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक अगर बड़ी टूट फूट नहीं होती है, बड़ी कोई राजनीतिक उठापटक नहीं होती है, तब तक जो है सरकार को लेकर के कोई खतरा नहीं है। जहां तक अगर हम संभावनाओं की अगर हम बात करेंगे अमित, तो कई संभावनाएं हैं। अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में आती है तो सरकार एज इट इज काम करती रहेगी। अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ आती है और उन्हें अयोग्य केवल ठहराया जाता है तो वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर फिर जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर उन्हें डिबार किया जाता है चुनाव लड़ने से
तब कोई एक नया चेहरा ढूंढने की बात होगी। और उस नए चेहरे की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कई नाम चर्चा में है। हालांकि जो जेएमएम के नेता है वो खुल करके बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन नामों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो पार्टी के सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनके नाम की चर्चा है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा है और चंपई सोरेन जो वरिष्ठ नेता है उनके नाम की भी चर्चा है। तो एक तरह से कहा जाए तो कई नेताओं के नामों की चर्चा जो है यहाँ मीडिया के गलियारों में घूम रही है, लेकिन अभी किसी भी नाम को लेकर के कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का क्या कुछ आता है। चलिए फिलहाल आप नजर बना रखिए, हम वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल दर्शकों को हम बता दें कि लगातार सबकी नजरें जो है वो राजभवन की ओर टिकी है कि राजभवन की ओर से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भेज दी है और राजभवन से ये चीजें निकलकर सामने आएगी और सबकी नजर उस ओर टिकी है।